1975 में अमिताभ बच्चन की मूवी आती है दीवार, जो दर्शाती है कि असली मर्द कैसा होता है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। भारी आवाज, हाथ में सिगरेट, निडर और जाबाज। कमिंग टू 2023 और आज भी वही चल रहा है। विक्रम राठौड़ जो सिगार जलाकर बेल्ट से गुंडों की धुलाई कर रहा है, उससे बड़ा मर्द कोई नहीं है। या फिर रणविजय सिंह बलबीर जो अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है, स्कूल में जाकर गन चला सकता है। ही इज द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। मैं गो से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूँ। मैस्कुलिनिटी एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है। लोगों को लगता है कि मैस्कुलिनिटी का मतलब है कि एक आदमी जिसके 8-10 तो एब्स आ रहे हो, 6 फुट लंबी हाइट हो, 8 इंच लंबा, यानी कि एक आदमी जो अपनी पीक फिजिक पर है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, इसे मैस्कुलिनिटी कहते हैं, लेकिन सिर्फ इसे मैस्कुलिनिटी नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है व्हीकल। अब कार जो है वो एक व्हीकल होती है, लेकिन क्या सिर्फ कार ही एक व्हीकल है? और भी है ना। वैसे ही मैस्कुलिनिटी भी बहुत तरह की होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें स्ट्रॉन्ग मैन तो आते ही हैं, लेकिन और भी लोग आते हैं। नर्ड मैस्कुलिनिटी होती है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है, होमोसेक्सुअलिटी भी इसमें आती है। तो वैसे आज मैं ये ज्ञान नहीं देने वाला कि मैस्कुलिनिटी किस किस तरह की होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मैं आज आपको ये बताऊं कि मैंने आज तक इतनी सारी मूवीज देखी हैं, उसमें मैस्कुलिनिटी को किस किस तरीके से दिखाया गया था, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। ऐसे आदमी जो आदमियों से जुड़े हुए स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हैं, जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं है, बी अ मैन। ये सारी जो चीजें ना, ये आदमियों को स्टीरियोटाइप करने के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि असली मर्द कभी भी अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को लेकर सेंसिटिव होते हैं, अपने इमोशंस को लेकर सेंसिटिव होते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को शो कर देते हैं। आपकी क्लास में या आपके आसपास आपने ऐसे लड़के देखे होंगे जो दिखने में तो बड़ी हट्टे कट्टे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वो इस चीज को शो नहीं करते हैं, बल्कि वो जल्दी हर्ट हो जाते हैं। वो अग्रेसिवनेस शो नहीं करते। ऐसे लोग सेंसिटिव मैस्कुलिनिटी का पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि इनका कोई स्पेशल केस है या वो स्पेशल लोग हैं, बस फर्क ये है कि वो जल्दी इमोशंस दिखा देते हैं, ज्यादा इमोशंस दिखाते हैं। वो ज्यादा चीजों को लेकर अवेयर भी होते हैं, एम्पैथेटिक भी होते हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स हमने मूवी में बहुत ज्यादा देखे हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई थी। आसपास के लोगों के क्या इमोशंस है वो जल्दी समझ जाता था, और आसपास के लोगों के इमोशंस को समझकर उनसे इंटरेक्ट करना भी उसे नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा अच्छी तरीके से आता था। एवरेज ह्यूमन से उसका आईक्यू भले ही कम था, लेकिन इमोशंस की समझ उसको हमसे ज्यादा थी। ऊपर से जो फॉरेस्ट गंप था वो कभी भी अपनी वल्नरेबिलिटी शो नहीं करता था। मैं और आपके जैसे लोग जो खुद को ज्यादा ही मर्द समझते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं होता, डरते हैं क्या, गांड नहीं फटती, ये सब होता सब कुछ है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि फॉरेस्ट गंप या फिर सेंसिटिव मैस्कुलिनिटी वाले जो लोग होते हैं, वो सबके सामने रो देते हैं या शो कर देते हैं अपनी वीकनेस को, अपनी वल्नरेबिलिटी को, और हम घर जाकर मसलते हैं। इसके अलावा सेंसिटिव मैस्कुलिनिटी वाले कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है कि वो अनकंडीशनल लव करते हैं, उनमें काइंडनेस और कंपैशन बहुत ज्यादा होता है। वो अलग अलग सिचुएशन में बहुत जल्दी अडेप्ट भी कर लेते हैं। फॉरेस्ट गंप के अलावा कॉल मी बाय योर नेम मूवी से एलियो पर्लमैन, अमेरिकन ब्यूटी से लेस्टर बर्नम, गेट आउट मूवी से क्रिस वॉशिंगटन सेंसिटिव मैस्कुलिनिटी के काफी अच्छे एग्जांपल है। अगर आपके आसपास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग हैं, लड़के हैं, तो आपको उनका मजाक नहीं उड़ाना है। जितने मर्द आप हो उतने ही वो लोग हैं। बस फर्क इतना है कि वो सबके सामने अपनी वीकनेस शो करते हैं और आप घर जाकर मसलते हो। रेंडी बाबू रेंडी। जितना वियर्ड ये साउंड कर रहा है उतना वियर्ड ये है नहीं। आई बेट कि आपने कॉक फाइट जरूर अपनी स्कूल में या कॉलेज में देखी होगी। कॉक फाइट वो होती है जब दो आदमी अपने उस्ताद को तलवार की तरह यूज करके फाइट करते हैं, तब तक जब तक कि एक को फ्रैक्चर ना आ जाए। आप चूतिया हैं। कॉक फाइट वो होती है जब दो आदमियों के बीच में लड़ाई होती है एक लड़की को लेकर, यानी कि जो फाइट का रिजल्ट है वो बताएगा कि लड़की किसकी होगी। ये रियल लाइफ में कम ही होता है, लेकिन हाँ, लड़कियों को लेकर लड़ाई तो जरूर होती है। ऐसा कुछ हमने देखा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में, जहाँ पर एक लव ट्रायंगल बन जाता है और एक जंग छिड़ जाती है वरुण और सिद्धार्थ के कैरेक्टर्स के बीच में। अब ज्यादातर जब ये कॉक फाइट होती है ना, जब लड़की ने डिसाइड नहीं किया होता है कि उसे कौन सा लड़का पसंद है, पर कुछ केसेस में लड़का पसंद आने के बाद भी ये फाइट हो सकती है। आपने 2006 की पॉपुलर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट तो देखी होगी। उसकी शुरुआत में क्या हुआ था, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट था वो एक लड़की के बॉयफ्रेंड से कॉक फाइट करता है, कार रेस करता है।
क्योंकि वो जो लड़की थी उसने अपने भाई को लाइन दे दी थी और जो कार रेस जीतेगा लड़की उसकी होगी, यानी कि ये एक कॉक फाइट का एग्जांपल है। बैक टू द फ्यूचर में तो बड़ा ही वियर्ड माहौल हो गया था। मार्टी अपने पिताजी से लड़ता है और जानबूझकर हार जाता है पास्ट में, ताकि फ्यूचर में होने वाली माँ पास्ट में मार्टी को नहीं बल्कि मार्टी के बाप को चुने। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर मार्टी हारा इसलिए ताकि अपने माँ बाप को रिलेशनशिप में ला सके और मार्टी पैदा हो सके फ्यूचर टाइमलाइन में। यारा ओ यारा मिलना हमारा। आदमी की छाती के बाल बताएंगे कि आखिर वो कितना मर्दाना है, वो कितना स्ट्रांग है। मूवीज में शर्टलेस सीन का होना बहुत ही कॉमन है और उन शर्टलेस सीन में चेस्ट हेयर्स का होना एक समय पर बहुत ज्यादा कॉमन था। चेस्ट हेयर्स का प्रेजेंट होना रग्ड मैस्कुलिनिटी में आता है। रफ एंड टफ लुक देते हैं चेस्ट हेयर्स। और कमाल की बात तो ये है कि ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए जो क्लाइमैक्स फाइट हुआ करती थी उसमें जो हीरो होता था उसके पास चेस्ट हेयर्स होते थे और जो विलन होता था वो क्लीन शेवन होता था, एक तरह से ये दिखाने के लिए कि जो हमारा हीरो है वो विलन से थोड़ा ज्यादा मर्द है। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि ब्रूस ली की मूवी द वे ऑफ द ड्रैगन में हीरो की चेस्ट क्लीन शेवन थी और विलन की चेस्ट पर बाल ही बाल थे। खैर, ये जो लुक है इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, चेस्ट पर हेयर्स रहने दो लेकिन बॉडी को फैट कर दो और ये सीधा रग्ड मैस्कुलिनिटी से आ जाता है डर्टी मैस्कुलिनिटी के अंदर। अब हेयरी चेस्ट बॉलीवुड में तो हद से ज्यादा यूज हुआ है भाई। धर्मेंद्र, सनी देओल, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, यहाँ तक कि ऋतिक रोशन और संजय दत्त ने भी स्क्रीन पर हमें ये वाली मैस्कुलिनिटी दिखाई है। अब देखो, आज के जमाने में तो सारे के सारे एक्टर्स क्लीन शेवन हो चुके हैं, लेकिन 2013 में आई मैन ऑफ स्टील मूवी में हेनरी कैविल ने शेव नहीं किया था शर्टलेस सीन्स के लिए। जितने भी शर्टलेस सीन थे उसमें चेस्ट हेयर दिख रहे थे, यहाँ तक कि जब उसने सूट पहना था तब सूट के अंदर से बाल निकल रहे थे। ह्यू जैकमैन ने भी अपने अर्ली वुल्वरीन डेज में चेस्ट हेयर्स को दिखाया है। अब ये मत सोचना कि अगर आपकी छाती पर बाल नहीं है तो आप थोड़े कम मर्द हो। ये सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन है, स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। इसका स्ट्रेंथ से एक्चुअली में कोई लेना देना नहीं है। सारी दुनिया जला देंगे। मूवीज में और सीरीज में एक आदमी को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहां उसे एक्शन या एडवेंचर तो करना ही पड़ेगा हर हाल में। क्यों? अपने बच्चे के लिए। ऐसा कैरेक्टर हीरोगिरी तब करता है जब उसका बेटा या उसकी बेटी किडनैप हो चुके हैं या फिर किसी मुसीबत में है। अब देखो, ये जो कैरेक्टर है ना, ये हो सकता है सेंसिटिव मैस्कुलिनिटी में आता हो या मे बी ये स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिलहाल जो चीज प्लॉट को आगे बढ़ा रही है वो है फादर मैस्कुलिनिटी। ब्रीथ सीरीज अगर आपने देखी है तो उसमें जो आर माधवन का कैरेक्टर था वो बिल्कुल ही नॉर्मल आदमी था, लेकिन उसको ड्रेस्टिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए। वो अपनी पर्सनैलिटी ही स्विच कर लेता है हर थोड़े दिन में। लोगन मूवी में जो लोगन की बायोलॉजिकल डॉटर थी वो बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन में थी और उसको बचाने के लिए लोगन खुद की जान दे देता है। वॉर मूवी में कबीर नैना का हस्बैंड नहीं होता और ना ही उसकी बेटी कबीर की असली बेटी होती है, पर फिर भी वो उसे सेफ रखता है। विचर के सीजन 1 में भी यही होता है, जहाँ गेराल्ट लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से उस लड़की को अडॉप्ट करता है और उसकी जान बचाता है। एंटी हीरो एक रेगुलर हीरो से कई ज्यादा अलग होता है। हालांकि पसंद दोनों आते हैं ऑडियंस को, लेकिन एक एंटी हीरो की क्वालिटीज क्वेश्चनेबल होती हैं, उसका मॉरल कोड क्वेश्चनेबल होता है। एंटी हीरोज वाले जो कैरेक्टर होते हैं उनमें फ्लॉज होते हैं और ये हर बार देश दुनिया समाज का भला नहीं चाहते हैं। काफी बार ये लोग कुछ अच्छा करते हैं तो बस खुद के लिए, किसी की जान बचाते हैं तो बाद में उससे वसूली भी बराबर कर लेते हैं। आपको मुन्ना भाई तो याद ही होंगे, वो मूवी में बहुत ही गलत काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वसूली करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, चीटिंग करके एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एक फेक हॉस्पिटल तक खोल देते हैं, लेकिन उनमें अच्छी क्वालिटीज भी बहुत सारी थी, इसीलिए वो हमारे एंटी हीरो मैस्कुलिनिटी के बेस्ट मेंबर है। इसके अलावा विजय दिनानाथ चौहान, कोई सी भी मूवी से ले लो, दोनों में ही वो क्राइम करता है, कानून हाथ में लेता है, लेकिन जो उसका एक्चुअल एम होता है ना वो हमें कनेक्ट करता है उससे, और वो था कांचा को मारना, जो उससे भी गंदा आदमी है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं वो इस कैटेगरी में एग्जैक्टली फिट होगा या नहीं। वॉल्टर वाइट, जो सीरीज की शुरुआत में तो एक हीरो ही होता है, लेकिन धीरे धीरे वो ड्रग्स बनाना शुरू करता है, बेचना शुरू करता है, एंटी हीरो बनता है, यहाँ तक कि वो अपने एम्पायर को बचाने के लिए लोगों को मारना भी शुरू कर देता है। लेकिन हद तब हो जाती है जब उसके आसपास के लोग डेंजर में आ जाते हैं। एक ओल्ड एज होम में बॉम्ब ब्लास्ट करवाना, ये तो कोई हैवान ही कर सकता है, लेकिन फिर भी हम वॉल्टर वाइट को हमारी एंटी हीरो मस्कुलिनिटी के ग्रुप में रखेंगे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब ये बात अगर मैं कह दूं तो भाई हर जगह से कैंसिल हो जाऊंगा। ये बात मैं अपने घर पर भी नहीं कह सकता और ना इसे फॉलो कर सकता हूं, मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ता है। अब ना सिर्फ मूवीज में बल्कि आपने आसपास रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जो आदमी होते हैं वो घर का काम बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ लोग
वो सिर्फ बाहर का काम करते हैं, घर पे तो वो एक ग्लास भी इधर से उधर नहीं करेंगे वरना नपुंसकता आ जाएगी, सारी मर्दानगी गायब हो जाएगी अगर घर का काम कर दिया तो। और इसे एक तरह से मूवी में भी दिखाया जाता है और ये काइंड ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के अंडर में आता है। आपको ब्लेड रनर याद है, उसमें जो डेकर्ड का रूम था वो पूरा बिखरा हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो आदमी है इसलिए उसने रूम को ऐसा रख रखा था, बल्कि वो इस चीज में ही खराब है, वो इस चीज में स्किल्ड ही नहीं है, इसलिए जब रेशल आती है वो उसका रूम ठीक करती है। और लड़के एक्चुअली में इस चीज में खराब होते हैं क्योंकि बचपन से कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स में जब स्नो वाइट ड्वार्फ्स के घर पर जाती है तो वो भी पूरा का पूरा बिखरा हुआ था। और ये जो चीज है ना, ये आप पीटर पार्कर पर भी लागू कर सकते हो और ये हर नर्ड मैस्कुलिनिटी वाले कैरेक्टर पर भी लागू होती है। अभी अगर मैं मेरा कैमरा नीचे करूंगा तो मेरे रूम का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन एक बंदा और है जो इस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है और वो है नोबिता। नोबिता अकेला ऐसा कैरेक्टर होगा जो मेरे ख्याल से हर मैस्कुलिनिटी में फिट होता होगा। ये जो मैस्कुलिनिटी है ये फिलहाल ट्रेंड में चल रही है। इसमें जो आदमी होता है वो औरतों को खुद से नीचे समझता है, इन्फीरियर समझता है, या फिर जो कैरेक्टर है हमारा वो आदमी होने का फायदा उठाता है और अपने बुरे एक्शंस को जस्टिफाई करता है ये सोचकर कि वो तो आदमी ऐसा कर ही सकता है। इसके प्राइम एग्जांपल है कबीर सिंह, रणविजय सिंह और विश्वजीत सिंह। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन कबीर सिंह जो था वो एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर तो था। वो प्रीति को मारता था, उसे कभी कभी मैनिपुलेट भी करता था। और जो रणविजय सिंह बलबीर था वो अपनी वाइफ के ऊपर मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स करता था, डोमेस्टिक वायलेंस भी उसने कर ही दिया था। हॉलीवुड में तो इसके बड़े मस्त मस्त एग्जांपल्स हैं। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट से जॉर्डन बेलफोर्ट, वाइफ पर चीट करना, वायलेंस करना, वुमनाइजर तो वो था ही, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई भी करता था। और जैसा हमें सोशल नेटवर्क में दिखाया गया है उस हिसाब से मार्क ज़करबर्ग का जो कैरेक्टर था वो भी काइंड ऑफ टॉक्सिक ही था। नाइट क्रॉलर से लुइस ब्लूम, गेम ऑफ थ्रोन्स से तो बहुत ही सारे कैरेक्टर्स थे, जॉफरी, टिरियन लैनिस्टर, टाइवन लैनिस्टर, रॉबर्ट बराथियन, यहाँ लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। तो यार ये सैकड़ों मैस्कुलिनिटी में से मैंने आपको कुछ चंद कैटेगरीज बताई हैं और जैसे मैस्कुलिनिटी यूज होती है मूवीज में वैसे रेवेंज भी होता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और मैस्कुलिनिटी पर और भी वीडियोस आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो।